अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, पहले जब हुकूमत बदलती थी तो जो लोग अपोजिशन में बैठते थे वो हुकूमत पर तनकीद किया करते थे, उससे दुश्मनी किया करते थे। इस मरतबा एक अजीब सी चीज़ सामने आई है जो गौर करने के काबिल है कि इस मरतबा अपोजिशन हुकूमत पे नहीं, पाकिस्तान पर तनकीद कर रही है, पाकिस्तान की सालमियत से खेल रही है। ये बहुत अहम बात है, इस पे गौर खौस होना बहुत ज़रूरी है। इसकी एक वजह तो ये है कि इमरान खान ने सिर्फ एक या दो शहद की मक्खियों पे हाथ नहीं डाला, पूरे छत्ते पे हाथ डाल दिया है। अच्छा, ये एक ऐसा मौका है, इतना बड़ा काम कर दिया है इमरान खान ने जो पॉसिबल नहीं था। वो इनको खींच के अदालत तक तो ले आए हैं, इनकी हुकूमत तो टॉपल कर दी उन्होंने, लेकिन अब इस वक्त जो है हम सबको दयानतदारी के साथ, सिर्फ इमरान खान नहीं, पाकिस्तान की बका के लिए कप्तान का साथ देना चाहिए। पहली बात ये। अब ज़रा गहराई में उतर के जायज़ा लीजिए कि क्या वजह है कि ये लोग हुकूमत की मुखालफत करने के बजाय मुल्क की मुखालफत इन्होंने शुरू कर दी है। उसकी वजह यह है कि जब कोई आदमी एक तवील अरसे तक शराब पिए और जुआ खेले तो फिर उसको ये आदत जो है वो बहुत तड़पाती है और वो इसके बगैर नहीं रह सकता। बिल्कुल इसी तरह जब लोग इख्तिदार में आ जाएं और करप्शन करें और उसके ज़रिए पैसे बनाएं तो उनको तवील अरसे तक तो उनको आदत पड़ जाती है। और यही एग्जैक्टली हमारे वहाँ हुआ है कि इनको आदत हो गई है करप्शन की, और इस राह में जिस तरह से जुआरी अपनी हर चीज़ शराबी जो है लाइन पे लगा देता है, ये सियासतदान अपने बेटी, बीवी, बहन हर एक की कुर्बानी देने को तैयार हैं और करप्शन को डिफेंड कर रहे हैं कि हमें ना हटाया जाए और हम जो है लूटते रहें और आप लुटते रहें। अब ये फैसला आपको करना है कि आप कब तक लूटने के लिए तैयार हैं। देखिए, इस वक्त इनकी पोजीशन ऐसी हो गई है कि जैसे डाकू पे जब रेड किया जाता है और उसको पता चल जाता है कि अब उसका जो है भागना मुमकिन नहीं है, तो वो क्या करता है, वो आखिरी वक्त में ये करता है, अगर कोई भी करीबी शख्स खड़ा हो, मेल फीमेल, उसको पकड़ के उसके गले पे छुरी रख देता है। एग्जैक्टली यही काम आज आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की सालमियत को दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहते हैं हम पे से मुकदमात ख़त्म करो और अब हमने लूटना बंद किया, अब हमारे बच्चे बारी लेंगे। अब इसका फैसला हमें करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनकी सोच जो है वो सामने आ चुकी है। मसलन वो तेल ना निकलने पे खुश हैं, डैम बनाने पे मजाक उड़ाते हैं, करप्शन को डिफेंड करते हैं, अपनी आर्मी को गालियां देते हैं। मतलब ये सारी चीजें हमें बता रही हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के गले पे छुरी रखी हुई है और अब ये आखिरी वक्त है। इस वक्त हमें चाहिए कि हम कप्तान का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें। अगर इस मर्तबा ये टोला भाग निकला तो यकीन कीजिए ये पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना देंगे। जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के इर्द गिर्द बैनुल अक़वामी सतह पे, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उस पर रोशनी डालूं, लेकिन आप सबको पता है क्योंकि मेरे देखने वाले बहुत माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। अब आइए ज़रा इस बात का जायज़ा लीजिए कि इन हालात में पाकिस्तान में क्या होना चाहिए। देखिए, पॉइंट नंबर वन, सोल्यूशन पे बात करनी चाहिए। कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कप्तान का साथ देना चाहिए और अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, इस बात का जायजा लेकर देखिए कि इन हालात में दूसरे ममालिक ने क्या किया, वो क्या करते हैं। मसलन चाइना में हर साल करप्शन में इन्वॉल्व तकरीबन 300-400 लोगों को वो सजाए मौत देते हैं। हमने अभी तक 4 लोगों को भी सजाए मौत नहीं दी। जरा अंदाजा लगाइए, कोई लंदन घूम रहा है, कोई जेल में कह रहा है कि मुझे घर से अनार का जूस मंगवा के दो और यार मोहम्मद शफी मुझे पराठे खुआओ, तो वो जेल में बैठ के पराठे खा रहे हैं, अनार जूस पी रहे हैं। एक साहब लंदन घूम कर आ रहे हैं, एक अफरा तफरी मचाई हुई है। ख़वातीन और हज़रात, आप कैंसर का इलाज टाइलेनॉल से नहीं कर सकते। आपको एक्शन, हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि बगैर बड़े एक्शन लिए आप इन डाकुओं से मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मुखालफत करते हैं और हिमायत करते हैं, इमरान खान की हिमायत में कुछ कमी ले आइए तो आपकी ऑडियंस जो है वो बढ़ जाएगी। मैं कहता हूँ नहीं, ये बाजी इश्क की बाजी है।
جو چاہے لگا دو ڈر کیسا. اچھا بات کرو ایمانداری کی، بات کرو، اسٹریٹ بات کرو، صاف ستھری بات کرو. تیسری بات یہ کہ پاکستان کا میڈیا جو انتہائی منفی کردار ادا کر رہا ہے، اس کی مثال آپ ٹرکی میں دیکھ لیجئے. انہوں نے 213 صحافیوں کو جو ہے جیل میں ڈالا اور بہت سارے چینلز پر 300 ارب کے انہوں نے جو ہے ہرجانے دائر کیے. اس کے بعد سے اتنی ترقی کی ٹرکی نے کہ IMF سے کہا اب آپ کو اگر قرضہ لینا ہو تو تشریف لے آئیے، ہم آپ کو قرضہ دے دیں گے. تو یہ جب ہی ممکن ہے جب آپ ڈراسٹک ایکشن لیتے ہیں. جب تک آپ بڑے ایکشن نہیں لیں گے، یہ ایسے گھالا میلہ کرتے رہیں گے. کوئی لندن گھومے گا، کوئی عمرہ کر لے گا، اور یہ پاکستان کی صورتحال بدلے گی نہیں. اور یہ پاکستان کے حق میں ہے کہ جلد سے جلد ان کے خلاف بڑے ایکشن لیے جائیں. اور یہ جو سڑک پہ آنے کو کہتے ہیں، میرا یہ ایمان ہے کہ لوگ سڑک پہ نہیں آئیں گے. اپنے بچوں کو تو تم نے لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں بٹھا رکھا ہے، ان کو تو بزنسز سب کچھ دلا دیے. قوم کے وہ معصوم غریب بچے، ان سے کہتے ہو کہ سڑکوں پر آؤ اور احتجاج کرو. کس کے لیے؟ کرپشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو میرا یہ پیغام اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو پلیز اس کو فارورڈ کیجئے. یوٹیوب پہ بھی فائق صدیقی شو کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور فیس بک پہ بھی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر. گڈ نائٹ. گڈ لک.